हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एचआरएम से रिलेटेड 10 क्वेश्चन और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन टॉपिक की अगर हम बात करें, ये आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट का भी पार्ट है प्लस आपका कॉमर्स का भी पार्ट है और पेपर 1 में भी कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो पेपर 1 में नया पैटर्न आया है उस पर अगर आप कम्युनिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी सारे ऐसे कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो ये आपके प्रैक्टिकल बेस्ड है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन यहाँ पर आपका एचआरएम से ही रिलेटेड होता है और आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, जहाँ पर पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन पे वर्क करना है तो ये आप वीडियो देख सकते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी कॉज ऑफ नॉइज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनमें से कौन सा प्राइमरी कॉज नहीं होता है नॉइज का कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो अगर हम नॉइज़ की बात करें या हिंड्रेंस की बात करें, कोई भी ऐसी चीज़ जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को हिंडर करती है उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, लैक ऑफ कल्चरल एम्पैथी, इनएफेक्टिव लिसनिंग स्किल, द स्पीकर्स अटेंशन एंड एन इंडिविजुअल्स लाइफ स्पेस। तो यहाँ पर अगर जितने भी कॉज हैं वो आपके डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस को, बट आपका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ द इंडिविजुअल लाइफ स्पेस, ये आपका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा कम्युनिकेशन प्रोसेस को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रस्ट मोस्ट लाइकली इम्प्रूव्स क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बाय। तो ट्रस्ट के थ्रू किस तरीके से क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं आपके, इनेबलिंग मैनेजर टू नेटवर्क इफेक्टिवली, रिप्लेसिंग फॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ग्लोबल फर्म्स। ऑप्शन थर्ड इज एनकरेजिंग द ओपन exchange of ideas and information, and option fourth is eliminating all variables that hinder the communication process. And the right answer is option 3, that is encouraging the open exchange of ideas and information. तो जब भी हम ट्रस्ट की बात करते हैं, ट्रस्ट का मतलब होता है कि दो पर्सन जो कि कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इन केस ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन जब दो लोग अगर आपस में कम्युनिकेशन एक्सचेंज करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके बीच में ट्रस्ट हो। अगर उनके बीच में ट्रस्ट होगा तो उससे ओपन एक्सचेंज होगा आइडियाज़ का और इन्फॉर्मेशन का। मतलब ट्रस्ट कहीं ना कहीं एनकरेज करता है ओपन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू अज्यूम दैट एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी और सब कल्चर हैज़ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स यू आर गिल्टी ऑफ। तो अगर मान लीजिए कि आपको ये लगता है कि हर एक मेंबर जो सोसाइटी का पार्ट है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का या सब कल्चर का, उसकी जो ट्रेट्स होंगे, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो उसके फीचर्स होंगे वो सेम होंगे, तो ऐसे में हम किस तरीके की मतलब क्या किस चीज़ को यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप क्या मतलब आपको क्या बोला जाएगा कि आप क्या हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके एट्रीब्यूशन, स्टीरियोटाइपिंग, कल्चरल नॉइज एंड काइनेक्सिस बिहेवियर। एंड द राइट आंसर इज स्टीरियोटाइपिंग। जब हम किसी एक बेसिस पे, किसी एक फीचर्स के बेसिस पे सबको एक साथ जज करते हैं उसको हम स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजंस दैट लैंग्वेज फ्रिक्वेंटली कॉजेज मिसकम्युनिकेशन ड्यूरिंग इंटरनेशनल बिजनेस सिचुएशंस। तो इनमें से कौन सा ऐसा कोई फ्रिक्वेंट रीजन नहीं है जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होता है इंटरनेशनल बिजनेस सिचुएशंस में। तो ऑप्शंस हैं आपके, बीइंग अनेबल टू स्पीक अ लोकल लैंग्वेज, ट्रांसलेटिंग अ लोकल लैंग्वेज टू लिटरली, ऑप्शन थर्ड है आपका मिसिंग मीनिंग्स कन्वेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज, एंड ऑप्शन फोर्थ है आपका अज्यूमिंग दैट अदर यूज सिमिलर रीजनिंग प्रोसेसेस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, दैट इज अज्यूमिंग दैट अदर यूज सिमिलर रीजनिंग प्रोसेसेस। तो ये आपका रीज़न नहीं होगा मिसकम्युनिकेशन का, क्योंकि आप यहाँ पर ये रीज़न ही पुट करते हो कि लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं या रीजनिंग प्रोसेस उनका कैसे वर्क करता है। जब हम कहीं पे भी इंटरनेशनल बिजनेस सिचुएशन की बात करते हैं और मिसकम्युनिकेशन जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोकल लैंग्वेज को नहीं जानते या फिर लोकल लैंग्वेज हम सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, उसका रियल मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, या फिर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को रियल वे में कन्वे नहीं कर पाते हैं। और यही वजह होता है जब हम ग्लोबल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम जब किसी और कंट्री के साथ डील करते हैं किसी भी तरीके के बिजनेस में, तो ऐसे में हम वहाँ के लोकल कल्चर्स को या बॉडी लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली बी एम्फसाइज्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेटर। इनमें से कौन सा एम्फसाइज करेगा इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेटर को सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली। तो ऑप्शंस हैं आपके, परसुएशन, मैसेज कंटेंट, बॉडी लैंग्वेज एंड इमोशंस। एंड द राइट आंसर इज
ऑप्शन 2 दैट इज मैसेज कंटेंट। मैसेज कंटेंट क्या है इससे आपको सबसे ज़्यादा पता चलेगा, वो मतलब मैसेज कंटेंट ही आपका सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्चर, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ऑप्शन है आपके काइनेक्सिस बिहेवियर, प्रॉक्सिमिक्स, पैरालैंग्वेज एंड ऑक्यूलेक्सिस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज काइनेक्सिस बिहेवियर। पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन ये सब आपके काइनेक्सिस में आते हैं। Question number 7, a person working in a high contact culture will most likely experience which of the following? Options are co-workers spending time together socially. Option second is managers using hand motions to express emotions. Option third, managers is speaking to subordinates quickly and rudely. And option fourth is co-workers greeting each other with a double handshake. तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक ऐसा पर्सन है जो कि हाई कॉन्टैक्ट कल्चर में काम कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? तो हाई कॉन्टैक्ट कल्चर का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर लोग एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे से जानते हो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ दैट इज को वर्कर ग्रीटिंग ईच अदर विद अ डबल हैंडशेक। अगर कोई को वर्कर है और डबल हैंडशेक कर रहे हैं तो इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हाई कॉन्टैक्ट कल्चर है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। Next question is, the considerable variation between Americans and Chinese in the use of silence during meetings is an aspect of dash। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकन और चाइनीज़ के बीच में मान लीजिए एक काफ़ी ज़्यादा साइलेंस का यूज़ हो रहा है ड्यूरिंग अ मीटिंग। तो इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके का आस्पेक्ट है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा पैरा लैंग्वेज। तो हमने ये भी बात करी थी कि साइलेंस हो गया और इस तरीके की चीज़ें हो गई, तो ये आपकी पैरा लैंग्वेज के काम मतलब पैरा लैंग्वेज का पार्ट होता है। अगर हम अपनी कम्युनिकेशन में साइलेंस का यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स ये काइंड ऑफ पैरा लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मोनोक्रॉनिक कल्चर्स? इनमें से क्या चीज़ मोनोक्रॉनिक कल्चर के बारे में करेक्ट नहीं है? ऑप्शंस आर, टाइम इज व्यूड एज समथिंग टू बी स्पेंट। ऑप्शन 2 इज मोनोक्रॉनिक पीपल चेंज प्लान्स फ्रिक्वेंटली। Option 3 is monochronic people focus on one task at a time. And option 4 is short-term relationships are normal and acceptable. तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज मोनोक्रॉनिक पीपल चेंज प्लान्स फ्रिक्वेंटली। जो मोनोक्रॉनिक लोग होते हैं वो अपने जो प्लान्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। ये करेक्ट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपकी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल मैनेजर्स वर्किंग in the Middle East should do all of the following for effective communication except। तो इनमें से अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल मैनेजर है जो कि मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है तो उसको सब कुछ करना चाहिए, एक्सेप्ट क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है आपके, कंडक्टिव बिजनेस पर्सनली, बीइंग फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग शेड्यूल्स, एक्सप्रेसिंग डाउट्स इन ग्रुप सेटिंग एंड टेकिंग टाइम टू फॉर्म फ्रेंडशिप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड दैट इज एक्सप्रेसिंग डाउट इन ग्रुप सेटिंग। तो ग्रुप सेटिंग में आपको डाउट नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादातर ग्रुप सेटिंग में काम करते हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे, डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पूछे जा सकते हैं पेपर 1 में भी और प्लस आपका पेपर कोड 55 में, 08 में और 17 में। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।